राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री रामनाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। श्री नंददास आनंद निधि, रसिक सु प्रभु हित रंग मंगे, लीला पद रस रीत ग्रंथ रचना में नागर, सरस उक्ति जुत जुक्ति भक्ति रस गान उजागर, प्रचुर पयद लो सुजसो रामपुर ग्राम निवासी, सकल सुकुल संबलित भक्त पद रेणु उपासी, चंद्रहास अग्रज सुहृदो, परम प्रेम पथ में पगे, श्री नंददास आनंद निधि, श्री नंददास आनंद निधि।
रसिक सुप्रभु हित रंग मगे। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नवा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम रसिक श्री नंददास जी का स्मरण किया है और संक्षेप में सार के रूप में कहते हैं कि श्री नंददास जी ने आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में स्थापित कर लिया, इसलिए आनंद निधि हो गए, ये आनंद के सागर हो गए। श्री नंददास जी ने प्रिया प्रीतम के अनेक स्वरूपों का, इनकी सखी, इनके सखाओं का, इनके सेवक वृंद का अनेक तरह से पदों के रूप से गायन किया है। दर्शन, स्पर्श, भाषण, कीरा और संतों के सत्संग का भी वर्णन आपने अनेक पदों में किया है। श्री नवा गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री नंददास जी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आप निरंतर प्रेम में पगे रहते थे। इसलिए यहां इनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया, रंग मंगे। जैसे जलेबी बाहर भी रस में अंदर भी रस में, ऐसे श्री कृष्ण प्रेम में डूबे रहते थे, निमग्न रहते थे। ऐसा नाभाजी महाराज का। ब्राह्मण कुल में आपका जन्म हुआ है, लेकिन विशिष्ट बात यह थी कि आप संतों की चरण रज के उपासक थे। सकल सुकुल संबलित भक्त पद रेणु उपासी, सकल सुकुल भक्त पद रेणु उपासी। और इसलिए इनकी कविताओं में, इनके पदों में ऐसी अद्भुत सरसता हुई जिसका गान आज का रसिक समाज बड़े भाव से करता है। राधा वल्लभी श्री धूरदास जी ने आपकी प्रशंसा करते हुए कुछ पंक्तियां लिखी। नंददास जो कछु कहो, नंददास राग रंग सो पागु, अक्षर सरस स्नेहमयो, सुनत श्रवण उठी जाग, रमन दशा अद्भुत होती, करत कवित सुधार, बात प्रेम की सुनत ही, छूटत नैन जलधार, बावर सो रस में फिरे, खोजत नेह की बात,
आछे रस के बचन सुनी, बेग विवश हुए जात, बेग विवश हुए जात। श्री नंददास जी का जन्म रामपुर नामक ग्राम में हुआ विक्रम संवत 1590 में। श्री नंददास जी के पिताजी का नाम था श्री जीवाराम जी। आप सोरों के निकट नृसिंह पाठशाला में प्रारंभ में अध्ययन किया और उच्च संस्कृत के अध्ययन के लिए आप काशी पहुंचे। उस समय काशी में से सनातन जी का विद्यालय बड़ा प्रसिद्ध था, इसलिए आप से सनातन जी के विद्यालय में प्रवेश प्राप्त किया। संयोग ऐसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी भी उस समय अध्ययन कर रहे थे। नंददास जी गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रति अत्यंत आकर्षित हुए और निवेदन किया कि मैं तो अभी आया हूं, आप बहुत दिनों से यहां रह रहे हैं, मुझे कुछ अध्ययन करा दीजिए। और तुलसीदास जी ने नंददास जी को बहुत से ग्रंथों का अध्ययन कराया। इसलिए नंददास जी ने हमेशा तुलसीदास जी को अपना बड़ा गुरु भाई माना। आपने जब काव्य रचना की तो गोस्वामी तुलसीदास जी की वंदना की। हमारे यहाँ कृतज्ञता का बड़ा महत्व है, कृतज्ञता का नहीं। जिससे हमने 2 अक्षर भी सीखे हैं उसका स्मरण करना चाहिए, उनका वंदन करना चाहिए। इसलिए नंददास जी ने बड़े सुंदर भाव गोस्वामी जी के लिए लिखे। श्रीमद तुलसीदास स्वगुरु भ्राता पद बंदे, श्रीमद तुलसीदास स्वगुरु भ्राता पद बंदे, शेष सनातन विपुल ज्ञान जिन पाए आनंदे। मैं अपने अग्रज स्वगुरु गुरु भ्राता तुलसीदास जी के चरणों में प्रणाम करता हूं, जिन्होंने शेष सनातन जी की ऐसी सेवा की। हर निश दिन रात एक क्षण के लिए गुरु जी को नहीं छोड़ा गोस्वामी तुलसीदास जी ने। 2400 घंटे सेवा की और 2400 घंटे अध्ययन किया। शेष सनातन विपुल ज्ञान जिन पाए आनंदे, रामचरित जिन कीन, राम ताप त्रय कलिमलोहारी, कर पोथी पर सही, कर पो आदर्यो आप पुरारी, आदरो आप। श्री नंददास जी कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना श्री रामचरितमानस, जो कली मल से ग्रसित जीवों को
तीनों ताप से मुक्त करने वाली है। और जिस रामचरितमानस के ऊपर साक्षात बाबा विश्वनाथ जी ने सत्यम शिवम सुंदरम ऐसा स्वर्णाक्षरों में लिख करके अपने हस्ताक्षर किए हैं, ऐसी दिव्य कृति की रचना करने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी के चरण कमलों में मैं वंदना करता हूं। राखी जिनकी टेको मदन मोहन धनुधारी, श्री राम वृंदावन में ज्ञान गुदड़ी में दर्शन करने के लिए आप गए श्री मदन मोहन जी का, तो पुजारी जी ने कहा कि आपके इष्ट तो श्री राम जी हैं, अपने इष्ट को प्रणाम करो। तो तुलसीदास जी रुक गए प्रणाम करने में और कहा मुझे तो आप राम के रूप में दिखलाई पड़ रहे हैं, इन पुजारियों को भी बता दो कि मैं राम हूं, मुझे तो राम के रूप में दिख रहा है, इनको बता दो आप। कित मुरली कित चंद्रिका, कित मुरली कित गोपियन को साथ, अपने जन के कारणों, कृष्ण भय रघुनाथ, कृष्ण भय रघुनाथ, कृष्ण भय रघुनाथ। नंददास जी कहते हैं कि जिनके लिए साक्षात मदन मोहन जी श्री राम के रूप में प्रकट हो गए, ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में मैं पदवंदन करता हूं। वाल्मीकि अवतार कहत जहि संत प्रचारी, और संत समाज में गोस्वामी तुलसीदास जी इस रूप में प्रचलित हैं कि साक्षात वाल्मीकि तुलसीदास जी के रूप में आए। नंददास के हृदय नयन को खोलो सोई, खोलो। नंददास जी कहते हैं कि जब मैं काशी में गया तो मेरे हृदय चक्षु बिल्कुल बंद थे, लेकिन हृदय चक्षु को खोलने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी हुए। नंददास के हृदय नयन को, नंददास खोलो सोई, खोलो उज्ज्वल रस टपकाए दियो, उज्ज्वल रस टपकाए दियो, जानत सब कोई, जानत सब। गुरु भाव श्री नंददास जी का गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में, और उन्होंने जो कुछ किया, जो कुछ सिखाया, उसके प्रति कृतज्ञता इन शब्दों में श्री नंददास जी ने प्रकट की। विद्या अध्ययन करने के बाद नंददास जी के मन में श्री कृष्ण की लीला स्थलियों के दर्शन करने की उमंग उठी। आप श्री कृष्ण संबंधी ग्रंथों का अध्ययन करते, और व्यक्ति जैसा अध्ययन करता है
जैसा मनन करता है वैसा विचार बनता है। आपके मन में श्री मथुरा, श्री वृंदावन, श्री द्वारका के दर्शन करने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई और संयोग की एक बार काशी से एक दल जिसमें करीब 1000 लोग थे मथुरा और द्वारका के लिए रवाना हुए। नंददास जी ने श्री शेष सनातन जी से, तुलसीदास जी से आज्ञा मांगी कि महाराज मेरी बड़ी दिनों से इच्छा है, आप कृपा करें, आज्ञा प्रदान करें तो इन लोगों के साथ मैं भी दिव्य स्थलियों का दर्शन कराऊं। यात्रा दल के साथ विभिन्न स्थलों से होते हुए आप परम पावनपुरी मथुरा आए। मथुरा में जैसे आप विश्राम घाट गए, विश्राम घाट यमुना जी में यमुना जी का निवास स्थान बतलाया गया है। लिखा है कि आप परमानंद में डूब गए। इतने दिनों के बाद आज उनको ऐसा लगा ये विश्राम घाट वास्तव में विश्राम देने वाला है। और जितने नर नारी विश्राम घाट में स्नान कर रहे थे उन्हें लगा कि ये साक्षात राधा माधव ही है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये नियम है। हमारे एक परिचित महात्मा पहली बार बिहारी जी का दर्शन करने गए तो बता रहे थे कि महाराज जी हम जैसे मैं बिहारी जी के मंदिर में गया वैसे जितने लोग खड़े थे सब बिहारी जी के रूप में परिवर्तित हो गए। जितने लोग दर्शन कर रहे थे हजारों, सब बिहारी जी के रूप में, सब बिहारी जी कर। आपको ऐसा लगा अब मैं इस स्थल को छोड़ के कहीं नहीं जाऊं। सुख मिलता है ना व्यक्ति को, एक होता है बाहरी, एक होता है आंतरिक। किसी ने समझाया वृंदावन बहुत अच्छा, हम चले आए और 10 दिन के बाद फिर बुखार उतर गया, फिर चले गए। लेकिन जो आंतरिक होता है वो कभी नहीं छूटता है। आंतरिक लगाओ। श्री नंददास जी को श्री धाम वृंदावन में आते ही जो एक अद्भुत रस की प्राप्ति हुई, खो गए। कैसो है ब्रज धाम सखी है, कैसो धर्म अधर्म कछु नहीं मानत, छके प्रेम घनश्याम, छके प्रेम कैसो है ब्रज धाम सखी कैसो है। सुख सनकादिक अरु ब्रह्मादिक, त्यों बिके बिनुदा, कैसो है
ब्रज धाम सखी कैसो है ब्रज धाम, कैसो है ब्रज धाम। श्री कृपालु जी का ये पद है, यह कृपालु कछु मरम अलौकिको, यह कृपालु कछु मरम अलौकिको, जहाँ मन बुद्धि विश्राम, जहाँ मन बुद्धि कैसो है ब्रज धाम सखी, कैसो है ब्रज धाम। यात्रियों का दल चला गया, लेकिन आपने यमुना तट नहीं छोड़ा है और निश्चय कर लिया कि अब आजन्म मैं इसी वन में रहूंगा, वृंदावन में रहूंगा। लेकिन आपके मन में आया कि जब मैं काशी से निकला था तो द्वारकापुरी के दर्शन करने की इच्छा थी, तो ये संकल्प मन में क्यों रह जाए, एक बार द्वारका जी होके फिर आता हूं। तो आप ब्रजमंडल से द्वारका जाने के लिए निकले, लेकिन बड़ी विचित्र बात कि सुबह से शाम तक चलते फिर वापस वृंदावन, जो रास्ता से जाते वो वापस वृंदावन आ जाता। कई महीने तक ऐसे ही चलता रहा। प्रातःकाल द्वारका के लिए रवाना होते और रास्ता कहीं से घूम कर वापस वृंदावन। एक दिन आप द्वारका की ओर प्रस्थान किया तो एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सिंहनद। आप अपनी मस्ती में जा रहे थे, गांव के बीच से रास्ता था, इधर भी घर इधर भी घर। आपने क्या देखा कि एक घर की अटारी में, यानी दूसरी मंजिल में, कोई नवयुवती स्त्री जो क्षत्रिय परिवार की थी, स्नान के बाद अपने केशों को सुखा रही थी। नंददासी की दृष्टि पड़ी और उनको उस रूप में दिव्यता का दर्शन हुआ। उनको ऐसा महसूस हुआ कि ऐसा रूप इस सृष्टि में नहीं है, ये इस रूप में मेरे इष्टदेव ही हैं, ऐसा अनुभव हुआ। नंददासी ने अपने मन को बहुत स्थिर किया, लेकिन मन पूरी तरह से रंग चुका था उस स्त्री में। तो बड़ी देर तक आप खड़े होकर के उसे निहारते रहे। वह अपनी अटारी से उतर करके नीचे कमरे में आई और नंददासी उसी ग्राम में ठहर गए। प्रातःकाल होती फिर उसके घर में पहुंच गया। दरवाजे में खड़े रहे, दरवाजा बंद था। कोई दासी निकली, क्या बात है भाई, कैसे बैठे हो? आपकी मालकिन का मैं दर्शन करना चाहता हूं। मैंने निश्चय किया कि जब तक उनका दर्शन नहीं हो जाएगा
मैं जल भी नहीं पीऊंगा, कुछ खाऊंगा नहीं। इसलिए एक बार उनसे कहो कि मुझे दर्शन दे दे। दासी गई है, वह क्षत्रिय परिवार की नवयुवती, उसने मना कर दिया है। तब दासी ने समझाया कि उसके प्राण रक्षार्थ आपको एक बार दर्शन दे देना चाहिए। और दासी के समझाने से वह एक बार आई। नंददास जी ने देखा, लेकिन नंददास जी की ये दर्शनों की प्यास दिन दूनी रात चौगनी बढ़ने लग गई। पूरे गांव में इस बात की खबर फैल गई, लोग वार्ता करने लग गए। उस परिवार के जितने सदस्य थे सबने विचार किया कि इसे समझाया जाए। नंददास जी को बहुत समझाया। नंददास जी ने कहा, मैं आपसे कुछ लेता तो नहीं, केवल मैं देखता हूं। जब नहीं माने नंददास जी, तो निश्चय किया परिवार वालों ने कि हम लोग सब कुछ छोड़ करके यहाँ से चले जाएंगे। गुसाई जी श्री विट्ठलनाथ जी के पास गोकुल ग्राम में निवास करेंगे, इस ग्राम को छोड़ देंगे। बस रात्रि में तैयारी कर ली। बैलगाड़ियों में पहले लोग जाते थे। चले गए। अबे सुबह आए। इनका तो नियम बन गया था कि जब तक एक बार दर्शन न कर ले कुछ खाते पीते नहीं थे। तो व्याकुल हो गए, कहाँ गए लोग, कहाँ गए, कहाँ गए। किसी ने बता दिया कि अर्धरात्रि में गांव छोड़ के चले गए। आप भागे और कुछ दूर चलने के बाद उन्हें दिखलाई पड़ा आप गाड़ी के पीछे पीछे, बैलगाड़ी के पीछे पीछे दूरी बनाकर के चलने लग गए। और हमारे परिवारी जनों ने जब देखा उनको बड़ा कष्ट हुआ कि देखो, जिसके कारण हम छोड़ करके गांव आए, यहां भी छुटकारा नहीं। गोकुल पहुंचे तो यमुना के उस पार जाना है। मल्लाय लोग रहते हैं। उस नवयुवती के परिवार वालों ने मल्लाहों को कहा, ये लो 50 रुपए, इस व्यक्ति को पार मत उतारना। ये लोग तो नाव में पार हो गए, लेकिन नंददास जी को पार नहीं उतारा। नंददास जी थोड़ी देर के लिए अशांत रहे, लेकिन जैसे यमुना जी के ऊपर दृष्टि पड़ी तो बड़ी शांति मिली। यमुना जी के प्रवाह का ध्यान किया। और आप कवि तो थे ही, यमुना जी की स्तुति किया आपने। भक्त पर कर कृपा जमुने ऐसी, भक्त पर भक्त पर करी कृपा जमुने ऐसी। छाड़ निज धाम भूतल गवन कियो, प्रगट लीला दिखाई जुतैसी। तै भक्त पर करी कृपा जमुने ऐसी।
परम परमारथ करत हो सबन पे। रूप अद्भुत देत आप जैसी, भक्त पर करी कृपा जमुने ऐसी। नंददास जो धृण चरण गए एक रसना कहो कहा विशेषी, एक रसना भक्त पर करी कृपा जमुने ऐसी। जमुने ऐसी, जमुने स्तुति करके ध्यान में डूब गए। श्री यमुना जी ने कृपा किया है। यमुना जी का ध्यान होते जो अभी उस नयोती छत्राणी में आपकी आसक्ति बढ़ रही थी तो क्षीण हो गई। पूज्य भाई जी कहते हैं कि जब हमारे अंदर भक्ति आती है तो भक्ति विरोधी तत्वों को खा जाती, समाप्त कर देती। यमुना जी का ध्यान, यमुना जी का वंदन, अभी अभी जो उनकी स्थिति थी उसमें मूल चूक परिवर्तन हो गया। वह क्षत्रिय परिवार गोकुल पहुंचा, अपने सामान को सुरक्षित रखा और श्री गोसाई विट्ठल नाथ जी के दर्शन करने के लिए 3 लोग पहुंचे। श्री गोसाई जी के ठाकुर जी का नाम है नवनीत प्रिय जी। सपरिवार ठाकुर जी का दर्शन किया। गोसाई जी जब गद्दी में विराजमान हुए तो तीनों ने जाकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। गोसाई जी ने कुशलता पूछी और कहा कि आप ठाकुर जी का प्रसाद पाइए। जब प्रसाद पाने के लिए गए तो देखा कि 4 पत्तलें लगी हुई हैं। तो क्षत्रिय परिवार ने कहा कि हम तो 3 हैं महाराज, ये 4थी पत्तल किसके लिए? गोसाई जी ने कहा कि जो ब्राह्मण तुम्हारे पीछे पीछे आए हैं, जिन्हें तुम यमुना नदी के उस पार छोड़ आए हो, ये पत्तल उनके लिए है। अब उनको बड़ा संकोच हुआ कि यहां से कैसे गोसाई जी समझ गए कि हमारे साथ साथ में कोई ब्राह्मण आया है। अब उनके मन में आया कि यहां भी बात फैल जाएगी, यहां भी लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे। गोसाई विट्ठल नाथ जी अंतर मन तक पहुंचने वाले थे। जब उन लोगों को ऐसा मन में आया, उन्होंने कहा नहीं, यानी मानसिक दुख क्षत्रिय परिवार को हुआ, तब गोसाई विट्ठल नाथ जी ने आज्ञा करी है, अरे भाई तुम मन में किसी तरह का विचार ना करो। बड़ी जोरदार बात कही, तुम मन में किसी तरह का विषाद ना करो। क्यों? सज्जनों के संपर्क से कभी हानि होती ही नहीं है। साधु ते हो न कारज हानि, साधु ते हो।
अरे भाई, ये नंददास सामान्य जीव नहीं है, ये दैवी जीव है। तुम समझते हो ये विषी है, विषी नहीं है। ये भविष्य में महान भगवती कृपा पात्र होंगे। और देखो, तुम विचार नहीं कर रहे हो, तुम समझ नहीं पा रहे हो। तुम कहां गांव में पड़े थे, उनके कारण आज गोकुल धाम में आ गए। अगर वो नहीं तुम्हारे घर में जाते, कभी गोकुल आते सब छोड़ के रहे। तो जिन्होंने तुमको धाम का वास दिला दिया है, उन नंदासी का उपकार मानो। एक मैया थी अमृतसर की, बहुत भक्तमाल सुनती, बड़ा उसका लगाओ। तो बोले महाराज जी, एक दिन मेरी बहू और मेरे बेटे ने रात भर गालियां दी, और अकेली बेटा अकेली बहू। मुझे सहन नहीं हुआ, जब वो सो गए तो भागी घर से। जो ट्रेन मिली उसमें बैठ के मैं कैसे भी वृंदावन आ गई। वृंदावन में आते थोड़ी सी जगह कहीं मिल गई, मैं रहने लग गई। और मुझे 1 महीने में सब भूल गया, घर भूल गया, लड़का भूल गया, बहू सब भूल गया। बहुत अच्छा लगने लगा मुझे। दूसरे महीने में लड़के बहू पता लगाते लगाते वृंदावन आ गए, और मेरे पास आए तो मैंने आरती बनाई, उनकी आरती उतारी। तुमने गालियां ना दी होती मुझे कभी वृंदावन नहीं मिलता है। कैसी कृपा किया तुमने। बोले मैंने उनकी आरती उतारी खूब, तुम्हारे कारण मुझे वृंदावन वास मिल गया है। ऐसी गोसाई विट्ठलनाथ जी कह रहे हैं कि तुम्हें आज ये गोकुल वास प्राप्त हो रहा है, हमारा दर्शन हो रहा है, नवनीत प्रिया का दर्शन हुआ। इसमें कौन कारण है? नंददास जी। नंददास जी का तुम उपकार मानना चाहिए। गोसाई जी ने एक ब्रजवासी को भेजा, वो नाव के द्वारा नंददास जी को लाए। आकर के श्री नंददास जी ने गोसाई जी का दर्शन किया, और ऐसा दिव्य दर्शन श्री गोसाई विट्ठलनाथ जी का उनको लगा कि महाराज बुद्धि बिल्कुल निर्मल हो गई। नंददास जी ने प्रार्थना की, भगवान जाने अनजाने मेरे से न जाने कितने अपराध हुए हैं, लेकिन आप परम दयालु हैं। आप कृपा करें, क्षमा करें, और मुझे अबोध जान करके अपनी शरण में रखने का अनुग्रह करें। श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी कि आप यमुना स्नान करके आओ, और श्री गोसाई विट्ठलनाथ जी ने श्री नंददास जी को ब्रह्म संबंध कराया। उस समय आप ऐसी सुंदर गुरु स्तुति की है, अद्भुत। जयति सकल तीरथ फलित, नाम सुमिरण मात्र, बास ब्रज नित्य गोकुल बिहारी। नित्य गोकुल नंददासन नाथ पिता गिरधर। नंददास आदि प्रगट अवतार गिरिराज उधारी। आदि प्रकट अवतार गिरिराज धारी। गिरिराज उधारी, गिरिराज धारी, गिरिराज। गुरुदेव का अनुग्रह नंददास जी के ऊपर हुआ, और नंददास जी का अगला जीवन कितना अलौकिक, वो कथा आप कल सुनेंगे। समय की सीमा में कथा को यहीं विश्राम। नमो नमो श्री